खबर शामिल कहते हैं हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सनी गिल की रिपोर्ट के मुताबिक कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो, डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी और सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो के हमरा कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम KDSP के हैदराबाद चैप्टर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वजीर अला सिंध ने तख्ती के नकाब कुशाई की और मरकज के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। ये मनसूबा हुकूमत सिंध और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के इश्तराक से शुरू किया गया, जिसका मकसद डाउन सिंड्रोम के हामिल बच्चों को मियारी तालीम, खसूसी तरबियत और इब्तदाई तशखीस और जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध खसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए अमली और मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे मुआशरती शमूलियत, मुसावी मौक़े और बेहतर मुस्तक़बिल के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर KDSP हैदराबाद चैप्टर सैयद ताल्लुक़ रखने वाले एक बच्चे ने वज़ीर आला सिंध को तोहफे की टोकरी पेश की, जिसे उन्होंने नहायत शफ़क़त से कबूल किया और बच्चे की हौसला अफजाई की। ये मंजर तकरीब को एक जज्बाती और यादगार लम्हा करार दिया। तकरीब में मेयर काशिफ खान शोरो, डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी और सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो, KDSP की CEO तैयब शहजाद, शरीक बानी चेयरमैन अली अलावाला, सरकारी हुकाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम खान शोरो साहब, यहाँ मेरे सामने बैठे सूबाई असम्बली के मेंबर गुजर पठान साहिबा, मेयर हैदराबाद अपना सगीर साहब और सारे इधर जो दोस्त बैठे हैं, और ख़ास तौर पे मैं आपको मेज़बान नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को मेज़बान कहूँगा इस तकरीब का, लेकिन अरेंज करने वाले KDSP सारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग चेयरमैन, फाउंडिंग को चेयरमैन अली अल्लाहवाला, ताबिश साहिबा CEO, आपकी सारी टीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज इतने कम अरसे में बताता हूँ, अली को याद नहीं, मैं वो डेट्स भी याद रखता हूँ। 22 जुलाई 2025 को मैं नाज़माबाद गया, वहाँ पे KDSP का एक नया सेंटर, तीसरा जो कराची में खुला था, उसका इफ्तिताह करने। तो उधर एक पेरेंट मुझे मिला, उसने कहा कि जी आप ये हैदराबाद में भी शुरू करें। मैंने उसी वक्त अली से कहा, ताबिश साहिबा से कहा कि भाई हैदराबाद में खोलना है। तो आप फारूकी रहे थे, मैंने कहा भाई अरेंज करो और मुझे जल्द से जल्द खोल के दो। तो ये 7-8 महीने में हैदराबाद का सेंटर आज मैंने विज़िट किया है। जैसे अली ने बताया कि कुछ पेरेंट्स ने कहा है कि कराची से भी बेहतर है, मुझे वाकई ऐसा लगा कि हाँ वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी तो ये थी, मैंने इनसे पूछा कि आपकी जो फैकल्टी है, आपके जो इधर थेरेपिस्ट हैं, वो कैसे मिले? कहते सारे हैदराबाद के हैं, सब के सब हैदराबाद के हैं। जो मैनेजर इस फैसिलिटी है वो भी हैदराबाद के हैं। और इससे ये और खुशी होती है कि अब देखिए, आज ही मैंने कहा है कि अब अपने आगे जाना है इंशाअल्लाह। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीर आबाद हम डिविजनल हेडकोार्टर्स में तो बनाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ KDSP का। मैं DEPD, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हुकूमत सिंध की पॉलिसी है इस सिलसिले में, उस पर अमल दरामद करते हुए। और मेरा ख्याल है, अच्छा मैं और ज़्यादा आपको पता है इफ्तिताहों वगैरह में जाता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे भी कोई DEPD का प्रोजेक्ट होता है वहाँ कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ इफ्तिताह करने, इसलिए कि उससे मुझे फिर और लोगों से मुलाकात होती है और फिर आगे और ज़रूरियात बढ़ती हैं। तो इंशाअल्लाह इस फैसिलिटी की हैदराबाद के लोगों के लिए मुबारकबाद। मुझे अभी बता रहे हैं कि ऑलरेडी 65 बच्चे इधर इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 की गुंजाइश है और ये इतनी जल्दी मुझे पता है भर जाएगा कि आपको फिर एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने मेयर साहब से कहा है कि जी और जगह ढूंढें ताकि हम इसको एक्सपेंड करें। मैं
लोगों से भी कहूँगा, ख़ास तौर पे बच्चों से कहूँगा कि आप मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आगे मैं छोटा था, वालिदैन ने कहा यहाँ डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, इंजीनियर बन गए। अगर मैं आज पैदा होता और इंजीनियर बनने के ख्वाब देखता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती कि वो इंजीनियर का सारा काम वो AI आ गई है वो कर लेता है, लेकिन ये काम जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो AI नहीं कर सकता। ये आपको अगर आगे नौकरियां चाहिए तो आप इस एरिया में स्पेशलाइज करें। इधर अभी मुझे बता रहे थे कि इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं जहाँ पे उनकी मसल्स की कमजोरी होती है वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई की हैदराबाद की बच्ची जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में पढ़ रही है अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको उन्होंने एम्प्लॉय किया। वो वीकेंड्स पे आती है, इधर काम करती है, और उन्होंने उसको स्कॉलरशिप भी दी और अभी से हायर कर लिया कि वो इधर आके काम करेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि आपको नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा किसी के पास, नौकरी आपको ढूंढेगी। तो आप इन फील्ड्स में स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, इसमें आप आगे बढ़ें और इसमें ज़रूर, और हुकूमत इंशाल्लाह ताला ये फैसिलिटी और पैदा करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही है, लोगों की ज़रूरियात इतनी है। मैं हुकूमत की कॉन्सेप्ट जो कि मेरा अपना नहीं है, मैंने अली जैसे लोग और भी दोस्त ऐसे जो हमारे साथ इस सफ़र में मुझे इकट्ठे हुए हैं, 2016-17 से मैंने शुरू किया था। चाहे वो हमारे ऑटिज़म से रिलेटेड स्कूल्स हैं जो हमने सी आर्ट्स के, अब 10 हो गए सेंटर्स, 10 सेंटर्स सी आर्ट्स के हो गए हैं जो ऑटिज़म की पढ़ाई करते हैं। आज से वो डेट मुझे याद नहीं, बट आई थिंक अराउंड 2018 में या 19 में मैं KDSP के उनका अपना सेंटर था, मैं गया, इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा चलो चलते हैं। उधर गया और उस दिन से इनके साथ सफ़र शुरू हो गया और हमने कोशिश की है कि हम इनकी जो ज़रूरियात हैं जो हुकूमत की तरफ से इनको चाहिए वो पूरी करें। काम सारा इनका है, हम सिर्फ बस पीछे खड़े हैं, काम सारा ये करते हैं। तो ये सफ़र शुरू हुआ और इन्हीं की तरफ से मुझे, बल्कि अभी मुझे अली ने एग्जांपल दिया कि हम कहते हैं ना डिसेबल्ड है कोई, वो डिसेबल्ड नहीं होता, किसी ने इन्वायरमेंट उसको कैटर नहीं करते। उसने बड़े जो सिंपल सा कहा कि मैं आपका ये भी चश्मा उतार दूं, मैं कुछ पढ़ नहीं सकूंगा, मैं डिसेबल हो गया। मुझे एबल करने के लिए सिर्फ इस चश्मे की जरूरत थी। इसी तरीके से मैंने भी कुछ दिनों पहले एक नाबीना बच्चा था, उसने CSS पास किया, फॉरेन सर्विस में आ गया। उसके लिए और कुछ नहीं किया था, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हुई। अच्छा, वो बच्चा अकेला गुलिस्तान जौहर में रहता था और वो उधर से नाउ PDP एक हमारे एक और इदारा है जिसके साथ हम काम करते हैं, उनके स्कूल में पढ़ता था। वो अकेला बच्चा बस में चढ़ के खुद आता था, उधर तक पहुंचता था। उसने CS, तो डिसेबिलिटी उसकी नहीं थी, डिसेबिलिटी हमारी थी कि हम उसको वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके। जिसको वो एनवायरनमेंट मिल गया, जिसने अपनी मेहनत से किया, और हुकूमत का यही काम है कि वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि किसी को भी आप, जो हम कहते हैं, अभी अहमद आया था इधर और उसने बताया कि ऐसे लोगों को हम लोकल तराज में कुछ और नाम देते हैं, लेकिन अब उसने बताया कि जब उसने बच्चे को देखा कि वो इन्वायरमेंट उसे मिली तो उसे खुशी हो रही है कि ऐसे बच्चे का वो वालिद है। तो मैं आपको बताऊं, हमने हुकूमत में रह के सिर्फ ये करना है, वही कॉन्सेप्ट हमारा अगेन थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी हमने अली को भी लिया है उसके बोर्ड में, जो इंक्लूसिव सिटी हमने बना रहे हैं हम, उसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अगेन दूसरों से सीखा है कि ऐसी जगह बनाएं जहाँ किसी किस्म की अगर एबिलिटी किसी में नहीं है तो वो एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड कर दे। यानी मैं सीधी बात बताता हूँ, अगर कोई चल नहीं सकता उसको अगर आप एक व्हील चेयर दे देंगे, आप बिल्डिंगों में रैंप बना देंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अरेंज कर देंगे कि वो आ सके,
تو اس میں اور آپ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ ہم سے تیز ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر نابین ہے، اس کو آپ پڑھائی بریل کے ذریعے جیسے وہ پڑھتے ہیں تو دیکھا وہ بچہ اس نے CSS پاس کر لیا، میں تو نہیں کر سکا۔ اگر کسی کو ہیئرنگ ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کی جیسے بہت سارے بچے آتے ہیں وہ کوکلیئر ٹرانسپلانٹ ایک بار کر دیں وہ بچے کی ہمیشہ سے بن جاتا ہے۔ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز جو ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہیں کو آپ تھوڑا سا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ڈاؤن سنڈروم والے بچے ان کو میں نے ایک دن چیف منسٹر ہاؤس حوالے کر دیا تھا کہ CM وہاں پہ آپ چلائیں، میرے سے بہتر کام کیا تھا انہوں نے ادھر بیٹھ کے۔ تو صرف ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا، اور انکلوسیو سٹی کا ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ، اور وہ 70-75 ایکڑ کی جگہ ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل کر کے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دے، ہمت دے کہ وہ کمپلیٹ ہو جلدی، کہ آگے جو بھی نئی ڈیولپمنٹس بنیں گی، نئے شہر بنیں گے، نئی کالونیاں بنیں گی، اس میں وہ ساری ضروریات موجود ہوں کہ کوئی شخص وہ انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ ہوئی ہو کہ کسی کو کوئی ڈسیبل نہ کہہ سکے۔ اور ہم چاہیں گے کہ حکومت سندھ اپنی اس پہلی انکلوسیو سٹی سے وہ ماڈل پوری دنیا میں پہلا ماڈل بنائے، اور اگر میرے پاس ایسے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی ٹیم ملی ہے کہ میرے ساتھ کام کر رہی ہے، تو یہ ان کی محنت سے ہم اچیو کر لیں گے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں KDSP کا کہ انہوں نے جو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ حیدرآباد میں جلد سے جلد سینٹر بنائیں، اپریل 30 ابھی میں نے کہا تھا اس فائنینشیل ایئر میں بنائیے گا، 2 مہینے پہلے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا، ہم نے جولائی 22 کو میں نے کہا تھا۔ آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں کروں گا انتظام بلڈنگ کا، جگہ کا۔ طاہر فاروقی بیٹھے ہیں، اوپر تو منع کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا سکھر میں بھی آپ کو ہیومن ریسورس مل جائے گی۔ وہاں پہ حکومت سندھ نے 4 یونیورسٹیاں کھول دی ہیں، وہاں پہ سکھر IBA ایک بہت ہی اچھا اسکول ہے جہاں سے آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ ویمن یونیورسٹی ہے، آپ کو خواتین جو کہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، میں اسے کہتا ہوں وہ مل سکتی ہے جو کام کریں۔ سکھر میں ہم کھولیں گے، اس کے بعد باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں۔ ایک اور چیز ایک مجھے ابھی انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، وہ بڑا ابھی علی اللہ والا صاحب نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر بھی کیا کہ ہم یہ سینٹر تو بنا سکتے ہیں، سینٹر میں 300 لوگ ہو جائیں گے، جب ڈیمانڈ بڑھے گی شاید ہم ایک اور بنا لیں، 300 اور ہو جائیں۔ خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز میں، باراڑی میں باجی ایسے بچے حیدرآباد تک نہیں لا سکتے، وہ کراچی نہیں لے جا سکتے، ان کے لیے اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک گاؤں میں اگر 1 یا 2 بچہ ایسا ہو، اس کے لیے ہم اسکول تو نہیں بنا سکتے اتنا بڑا۔ تو ہم نے کہا ان کا پلان ہے کہ ایک ایپ بنائیں گے جس کے ذریعے ان والدین کو ہم بتائیں گے کہ ایسے بچوں کو کیسے آپ نے ان کی سو کالڈ ڈسیبلٹی ختم کرنی ہے کہ وہ دنیا میں چل سکے۔ اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے ہمیں، بہت ساری ہوتے ہیں، بڑی اچھی آئیڈیا دی کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو پروگرام تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، وہ گھر گھر جاتی ہیں، وہ گھر جا کے ان کو بتائیں ونس دس ایپ از ڈیولپڈ۔ اور ٹائم فریم آپ نے نہیں دیا مجھے، منی از ناٹ دی ایشو، ٹائم فریم آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیا۔ 3 years یہ ایپ میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹائمنگ لیٹر، کیسے ہوگا جلد سے جلد۔ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جا کے اور کچھ نہیں کاموں کو ان کو بتائیں گے، اور آپ کے وہ ریکگنائز کریں گے کہ آپ کے بچے کو یہ ایشو ہے، اور پھر ان کو ڈائریکٹ کریں گے۔ اور کچھ نہ کریں، آج کل اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس آ گئے، آپ یہ فون پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہاں سے آپ سیکھنا شروع کر دیں۔
तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम शुरू करेंगे कि इन बच्चों को चाहे, और फिर मैंने बात की कि जो एक अंदाज़ा लगाया इन्होंने जो वर्ल्ड एवरेजेस या जो होता है हिसाब से कि सुबह सिंध में 85,000 राइट बच्चे शायद इस के लिए हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सके। इसी तरह ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो उनसे कम से कम 3 गुना ज़्यादा होंगे, उनके लिए भी हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सके। तो वो इन्वायरमेंट थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्रिएट करें ताकि इन बच्चों तक हम पहुंच सकें, इन बच्चों के वालिदैन तक हम पहुंच सकें। और इंशाअल्लाह ताला हम जैसे मैंने कहा इंक्लूसिव सिटी से स्टार्ट करके हम पूरे सूबा सिंध को एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि उसमें कोई ये ना कहे कि यहाँ कोई डिसेबल्ड है। उसकी डिसेबिलिटी इज़ ओनली कि हमने उसको वो सहूलत नहीं दी, वो सहूलत हम पैदा करेंगे उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मैं DPD ताहा फारूकी साहब काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी कराता हूँ कि कंटिन्यू करें। अभी बहुत कुछ हमने करना है, जितना टाइम है हमारे पास। उसके साथ साथ मैं मेयर हैदराबाद का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने अभी कमिट किया है कि हम सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के लोगों की मदद से हम वो फैसिलिटीज़ यहाँ बनाएंगे कि आपको इंशाअल्लाह ये टोल प्लाजा क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको स्कूल, अस्पताल, हर फैसिलिटी हैदराबाद में मिले, ताकि जो एक ज़माने में था हैदराबाद कराची कोई जाता ही नहीं था, हर चीज़ हैदराबाद में ही मैसर हो जाती थी, तो वो उस तरीके से हैदराबाद को बनाना है। मैं आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम निकाला और आप सब इधर आए। इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र हमारा जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम मज़ीद इस शोबे में और शोबों में भी हुकूमत सिंध अपनी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की गाइडेंस के मुताबिक हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान